Hello darlings, it's showtime. Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. फ्रेंड्स मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? So guys, day number 1 for कल की 2898 AD has come to an end and सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया इंग्लैंड की मैच जो 8 PM स्टार्ट होने वाली थी वो अब जाकर 9:15 या 9:20 को स्टार्ट हुई है. तो गाइस ऑलमोस्ट दिन जो है वो समाप्त हो गया है. यस, फर्क पड़ेगा लेकिन ये आज एक वर्किंग डे है. हम सभी लोगों को याद रखना है ऑन अ वर्किंग डे कल की इज डूइंग सच माइंड नंबिंग नंबर्स. एंड सबसे बड़ा कीर्तिमान जो फिल्म स्थापित करने वाली है वो ये है कि दिस बिकम्स द 4th फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा जो कि 100 करोड़ का नेट कलेक्शन जो है करने वाली है. यूजुअली हम ग्रॉस में कलेक्शंस जो है वो डिस्कस करते हैं लेकिन ये फिल्म 100 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली है. इससे पहले RRR, KGF चैप्टर 2 एंड बाहुबली 2, जिसमें से KGF चैप्टर 2 एंड बाहुबली 2 का मेजर चंक ऑफ द नेट कलेक्शन जो है ना वो उनके हिंदी वर्जन से आया था. 50 करोड़ 40 करोड़ वो उनका कलेक्शन हिंदी वर्जन से आया था. यहाँ पर कल्कि का हिंदी वर्जन 40-50 करोड़ रुपए जो है वो कमाकर नहीं दे रहा. कल्कि सीक्वल नहीं है, कल्कि स्टैंड अलोन फिल्म है. डिस्पाइट देम डूइंग सच नंबर्स, कल्कि इज नॉट अ राजमौली फिल्म. डिस्पाइट ऑल दैट ये फिल्म 100 करोड़ का नेट कर रही है. अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. सारी चीज आज के एपिसोड में नॉर्थ अमेरिका इज गोइंग क्रैकर्स. सीरियसली बोल रहा हूँ, अभी से ही वहां पर ऑलमोस्ट 43-44 करोड़ रुपीस जो है हो गया है. एंड लेट्स सी गाइस, प्रीमियर्स प्लस डे नंबर 1 जो है ट्रैकिंग अभी से शुरू हो चुकी है. वी विल सी अ क्रेजी नंबर कमिंग इन फ्रॉम द ओवरसीज मार्केट. अब देखने लायक ये रहेगा कि कल की 2898 AD वो 223 करोड़ के कितना नजदीक जाती है कितना नहीं जाती. जो भी कलेक्शन आएगा ईमानदारी से बताया जाएगा, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा. इस नोट पे आज का एपिसोड शुरू करते हैं तेलुगु 2D के साथ. मॉर्निंग आफ्टरनून आप सभी लोगों को मैंने बताया किस तरह से ऑलमोस्ट 86-87% पे शोज चलते गए. इवनिंग शोज भी 84-85% पे चल रहा था. द मेजर सेंटर विच मेंटेन स्टैग्नेंट ऑक्यूपेंसी 97% ऑल थ्रू आउट द डे होती हैदराबाद. 926 शोज में 97% की ऑक्यूपेंसी कोई छोटी मोटी बात नहीं. बैंगलोर 66% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी 423 शोज में. लेकिन लुक एट दिस, विजयवाड़ा 154 में 152 हाउसफुल, वरंगल में 48 में 46 हाउसफुल, गुंटूर में 77 में 74 हाउसफुल, वाइजैक में 248 में 245 हाउसफुल, निजामाबाद में 24 में ऑलमोस्ट 20 हाउसफुल. दीज आर सम क्रेजी नंबर्स. एंड करीमनगर 18 में 16 शोज हाउसफुल थे. लेकिन तेलुगु 2D वर्जन डिस्पाइट 3D वर्जन बीइंग देयर वाज अ विनर. बात करो 3D वर्जन की, थ्रू आउट द डे we had occupancy more than 75, 76, 77% एंड रात के शोज भी ऑलमोस्ट उसी तरह से चल रहे हैं. यानी कि तेलुगु वर्जन्स को मैच जो है उसका कोई फर्क नहीं पड़ा. एंड हैदराबाद 582 शोज में 575 शोज हाउसफुल थे. सेम गोज विद वरंगल. वरंगल में 39 में 36 हाउसफुल थे, गुंटूर में 36 में 34 हाउसफुल थे एंड वाइजैक में 93 में 90 हाउसफुल थे. यानी कि तेलुगु वर्जन को किसी का कोई फर्क नहीं पड़ा. ऑल थ्रू आउट द डे वी सॉ हाउसफुल ऑक्यूपेंसीज. अब गाइज तमिल वर्जन के बारे में बात करते हैं. तमिल वर्जन ने इतना खतरनाक जम दिखाया है कि कमल हसन कैरेक्टर इज आउटस्टैंडिंग. अगर आप फिल्म देखते हो तो फिल्म की शुरुआत में तो आते ही आते हैं लेकिन अंत में जो किरदार हमारे सामने कमल हसन जी का रखता है एंड जिस तरह से कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो आगाज होगा एंड जो रूप में हमको कमल हसन जी दिखाई देते हैं वो आपको वेट करेगा कि आप कब पार्ट 2 जो है देखे. मॉर्निंग स्टार्टेड विद 30, आफ्टरनून वेंट टू 34 एंड इवनिंग ऑक्यूपेंसी इज 42%. तमिल वर्जन इज ग्रोइंग ब्रिलियंटली. मेजर सेंटर जो है वो कोची है तमिल वर्जन का. 14 शोज थे गाइस, 82% की ऑक्यूपेंसी थी. त्रिची मेजर सेंटर में देखा KGF चैप्टर 2 के टाइम पर क्या होता है. यहाँ पर कि एक बार पिक्चर चिपक गई इस तरह से चिपकेगी निकलेगी नहीं. त्रिची 24 शोज है, 68% की ऑक्यूपेंसी. एंड द चेन्नई सिटी 220 शोज में 45. ये तो गाइस तमिल 3D वर्जन था एंड तमिल 2D वर्जन भी उसी तरह से अच्छा चल रहा है. लेकिन नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन,
हिंदी वर्जन किस तरह से चल रहा है। 2D ऑक्यूपेंसी इतनी अच्छी हो रही है कि गाइस मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 20 के नीचे था एंड आफ्टरनून 29 के ऊपर गया एंड इवनिंग शोज 32%। तो काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने मिल रही है। मुंबई में 20% चल रहा है, दिल्ली में 33, पुणे में 25, हैदराबाद में 42, अहमदाबाद 19 एंड सूरत 18। रियली गुड, बट इट्स द 3D वर्जन विच इज इंपॉर्टेंट एंड गाइस 3D वर्जन फिलहाल 40% ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है, जो काफी अच्छा है। मुंबई में 653 शोज है, 25% की ऑक्यूपेंसी है। बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा, अच्छी कहूंगा। वर्ड ऑफ माउथ अगर और अच्छा रहा आने वाले समय में तब देखने लायक ये रहेगा। इसी के साथ पहले दिन का हिंदी वर्जन जो है फाइटर को तो बीट कर देगा। तो हाईएस्ट हिंदी कलेक्शन फॉर द फर्स्ट डे 2024 का कल की 2898 एडी होगी एंड अब देखने लायक रहेगा कि 25 करोड़ के कितना नजदीक जाता है। ये 23 करोड़ तो पक्का है। आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे तक इसे कैसे भी 4 दिन में 100 करोड़ का बिजनेस जो है वो ये करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर आज 23 आया तो कल फ्राइडे 20 होगा, ऑब्वियसली कलेक्शन थोड़ा गिरेगा, 43 होगा। Saturday will be looking somewhere around 27 करोड़, ओके, जो है कलेक्शन इसको 70 करोड़ तक पहुंचाएगा एंड संडे या सैटरडे कोई भी दिन इसको 30 करोड़ करने हैं। लेकिन 4 दिन में अगर 100 करोड़ का बिजनेस करती है इट विल बी अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर द टोटल ओवरऑल कलेक्शन ऑफ कल की 2898 एडी। बात करो गाइस पुणे की 36% ऑक्यूपेंसी, बैंगलोर 40, कोलकाता 40, अहमदाबाद 24, सूरत 20, यानी कि इक्वल इंटरेस्ट है पब्लिक का इस फिल्म में। एंड सबसे बड़ी बात यह है, आप मानोगे नहीं, जब लास्ट में जो क्रेडिट सीन आता है कमल हसन जी का वो समाप्त होता है, उसके बाद 6 मिनट का एंड टाइटल्स है, सबके नाम आते हैं। मेरे थिएटर में ऑलमोस्ट 25-30 लोग बैठे हुए थे, ये उम्मीद में कि वहां पर एंड में एक और एंड क्रेडिट सीन नाग अश्विन रखेगा। फिर तो जो अशर था उसने प्रोजेक्शनिस्ट को कॉल किया, पूछा कि रील बची है क्या, उसने बोला नहीं खत्म हो गया है, तो हम सब थिएटर से बाहर जो है यहाँ पर चले गए। तो ये एक्साइटमेंट है पब्लिक की, फिल्म जो है काफी ज्यादा इंटरेस्ट कर रही पब्लिक को। मलयालम वर्जन इज डूइंग गुड, 35% की ऑक्यूपेंसी थ्रू आउट द डे जो है मेंटेन किए गए, विद कोलम बीइंग द टॉप ऑनर। 37 शो में 40% की ऑक्यूपेंसी है। और गाइज सबसे बड़ा सेटबैक इस फिल्म को लगा IMAX 3D वर्जन के साथ। 3D इस फिल्म का उतना अच्छा नहीं है गाइज, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता आपका पैसा जो है पानी में जाए, मैं डेफिनेटली इसको 2D में देखूंगा कि 2D में अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा। IMAX 2D में ये फिल्म लगी है, मुंबई में तो IMAX 3D में लगी नहीं है गाइस यहाँ पर। अगर 3D वर्जन बराबर से टाइम पर डिलीवर होता तो वी वुड हैव हैड अ 3D वर्जन। ऑल सेड एंड डन, हर फिल्म की किस्मत होती है, हर फिल्म जितनी किस्मत लेकर आती है उतनी कमाती है। लेकिन ये इंडिया की 4th फिल्म बन जाएगी 100 करोड़ का नेट कलेक्शन करने के लिए। कितना ऊपर जाती है तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हिंदी में ये फिल्म 20 से 25 करोड़ का बिजनेस करते हुए दिखाई दे रही है। एंड वर्ल्ड वाइड कल की जो है RRR कलेक्शंस के जितने नजदीक आ सकती है जाने की कोशिश करेगी। इसलिए माय फाइनल प्रेडिक्शन फॉर कल की 2898 एडी वर्ल्ड वाइड इज 220+ करोड़। लेट्स सी गाइस, टच एंड गो होगा, सुबह देखने लायक रहेगा कलेक्शंस किस तरह से आते हैं। अब लेट्स सी रात के शोज किस तरह से होते हैं, क्योंकि मैच जो है इंडिया इंग्लैंड की वो अब शुरू हो चुकी है। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।